हरिओम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हरिओम। हरिओम श्री राधे। हरिओम। हरिओम श्री राधे। हरिओम। हरिओम। हरिओम श्री राधे। श्री राधे। सिया के राजा चंद की जय।
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः दाई दुर्गा दाई वो तुर चरण मां पड़े दाई मां खलारी वो तुर शरण पड़े हो बोल अम्बे मैया की जय दाई
हरिओम 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 हरिओम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तार वंदे वाणी विनायक लेत सदा सुधि दीन की सहज दया की धाम जननी जनक सब जीव की प्रभु श्री सीताराम। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान महाराज की जय। सभा में गोसाई जी महाराज की जय। पावन धरा धाम की जय हो। जहाँ घंटियों की सरगम है वहाँ वंदना की वाणी, महानदी की लहर लहर में बसती कविता कल्याणी। अमर सभ्यता सोई हुई है उस महानदी की घाटी पर। मेरे ही पावन जन्मों का पुण्य उदय उस माटी पर कण कण आतुर हो जाता है लेकर जिसका पावन नाम है। अखिल विश्व के शांतिदायक श्री राजमलोचन तुम्हें प्रणाम, श्री राजमलोचन तुम्हें प्रणाम। प्रातः वंदनीय पूज्यपाद गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज के श्री पावन चरण कमल में सादर प्रणाम निवेदन करते हुए छत्तीसगढ़ के सौंधी सौंधी माटी में बसे पावन धरा धाम ग्राम बोरसी ऐसे पावन पुण्य धरा ज्ञान की भूमि, धर्म की भूमि, माटी महतारी राय सीता दुर्गा काली 33 कोटि देवी देवता के श्री पावन चरण कमल में सादर प्रणाम। ये पावन धरा धाम के जम्मो ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माँ कौशल्या श्रुपा महतारी, धर्म की धूलिला धारण करने वाले धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी राजा दशरथ तुल्य समस्त पिता राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे जम्मू बड़े भैया, सीता सावित्री अहल्या जैसे जम्मू बड़े दीदी, गुरु वशिष्ठ अत्रि मुनि जैसे जम्मू बुजुर्ग सियान नान्हे नान्हे बाल गोपाल शंकी जोहरिया, आप सबके श्री पावन चरण कमल में सादर प्रणाम। पावन धर्म के मंचला गति प्रदान करने वाले, दिशा निर्देश के देने वाले आदरणीय वंश संचालक गुरुदेव जी, धर्म के मंचला सुसज्जित करे में अपन पूरा समय देने वाले, सेवा देने वाले समस्त आयोजक समिति और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दान देने वाले समस्त दान दाता, राम भक्त, राम अनुरागी भक्तजन संतजन, मैं टूटी फूटी वानीला आपके पावन धरा धाम के कोना कोना तक पहुंचाने वाले साउंड वाले भैया जी, अवैया जवैया संत समाज श्रोता समाज ला अपन हाथ से भोजन बना के पुरसैया कौशल्या भंडार के समस्त दीदी भैया, आप सबके श्री पावन चरण कमल में हमर सुर साधना बालिका मानस परिवार गौरव ग्राम चंद्रसूर पोस्ट भेंडी तहसील मगरलोड जिला धमतरी रायपुर छत्तीसगढ़ के नाने नाने निरबोध अज्ञानी लइका मन के डहले बस यही भाव रखते हुए कि सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी के पावन भाव के साथ सशक्त नमन प्रणाम वंदन है। आवन सन समाज
पहली बात ये कि मैं इतना धीरे बोला था कि आप मन ला शायद कम सुना ही, लेकिन आप मन इतना ध्यान से सुनो कि मोर धीरे धीरे बात भी आपके हृदय तक पहुंच जाए। काबर स्वास्थ्य ठीक नहीं है और रात्रि जागरण के कारण हमारी स्थिति भी ठीक नहीं है ना। निवेदन आप सबसे आवन श्री रामचरितमानस के पावन कथा के यात्रा आप सब ला कराए के प्रयास, जहां संस्मरणीय बाबा गोस्वामी जी महाराज हम भारत के वासी के लिए, कलयुग के वासी के लिए एक बहुत सुंदर रचना करी जेल कथे रामचरितमानस कि रामचरितमानस ये कलयुग के समस्त मानव एक नौका की समान उपलब्धि आए, जिन नौका में चढ़ के ये कलयुग रूपी मानव जो है संसार रूपी भवसागर से तर जथे। हम सब ला भी तरना है और तरे पर बैठे हैं, है नहीं? तो आवन हम सब गोसाई जी महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस की सुंदर यात्रा करथन। वो रामचरितमानस जेल न कथे कि छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, जो सब शास्त्र सब ग्रंथ के जो रस है वो रामचरितमानस है। गाँव में रामायण ये कारण से नहीं कराया जाए कि मनोरंजन हो ही, साल में 365 दिन होते तब 3 दिन मनोरंजन कर ले, नहीं। रामचरितमानस मनोरंजन नहीं, मज्जन की जो स्थिति है वो हरे। मज्जन काला कथे संत समाज के बीच में अपन जीवन ला कृतार्थ करना, ये सत्संग होते। कथे कि संत समाज चलते फिरते तीर्थराज होते और जेकर बीच में अपन आप ला कृतार्थ करना, संत समाज के बीच में रहना, ये रामचरितमानस है। छो सात सब ग्रंथ के जो रस है सार है वो रामचरितमानस, जो मानव ला मानव बनाए के काम करते। और मानव ला मानव कब बनाते? जब ध्यान पूर्वक श्री रामचरितमानस ला सुने जाए। काबर गोसाई जी महाराज रचित रामचरितमानस जेल न कथे की सूर घनेरे फिरे पन मांगत पै, पद सूर को स्वाद कहाँ है, करताल मजीरा बजावती है, मीरा मतवाली सी याद कहाँ है। प्रहलाद नरसिंह बसे प्रतिखंबन पे पर, काटबे को प्रहलाद कहाँ है। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्यादा कहाँ है, तुलसी सरसी मर्यादा कहाँ है। ये रामचरितमानस गोसाई जी महाराज रचित आवन, जिकर अंतर्गत गोसाई जी महाराज 7 कांड लिखे और जिन पावन कांड में मोला चर्चा करना है वो आए रामचरितमानस के 6वां सोपान लंका कांड। लंका कांड जिनला भगवान राम के शरीर के एक अंग का मुखार वृंद कहे जाते। ये मुख और मुख जिहा से हम गोठियाथन है ना, बात करथन, चिल्लाथन भी, प्रेम से बोलथन भी। और लंका कांड जहां कथे लंका यदि ये ला उल्टा कर दिए जाए तो काल बन जाते ये लंका कांड। और जहां डंका बज चुके हैं, का के डंका बज चुके हैं, तो भगवान राम द्वारा रावण के पूरा सेना के विनाश और रावण के विनाश हो चुके हैं। उस समय के कथा प्रसंग जहां गोस्वामी जी महाराज अपन लेखनी चलाते हुए किहिन की मुनि जहि ध्यान न पावहिं, नेति नेति कहबेद कृपा सिंधु सोई
कपिन हसन करत अनेक विनोद। और कहे कि उमा जोग जब दान तप नाना मख व्रत नेम राम कृपा नहीं कर हिम तसी जसी निष्केवल प्रेम। ये लंका कांड के दोहा क्रमांक 117 का और खा दो दोहा आवन इमें चर्चा करूं। महतारी हो मोर एक निवेदन है, लंका कांड है और लंका कांड में डंका बजाए बर मोलत नहीं आए है ना, लेकिन मति अनुरूप आपके समक्ष बिल्कुल भगवान की कथा ला परोसे के प्रयास करूं। लेकिन ओकर लिए आप सबके जो मना स्थिति है वो मोर तरफ होना चाहिए। आप दिन भर तो घर में गोठिया थो, अभी थोकिन मोर डाल न देख के मोर सन गोठियाल हो है ना। आवन मिले पावन कथा प्रसंग में चर्चा करबो ओकर से पूर्व एक भजन की ओर चलथन। बोले श्यापति रामचंद्र भगवान की जय हो। हरि हरि सिया के राजा जन्म की भक्ति के बांध डोरना ना संगी मनमा जगाने ज्योतिना मनमा जगाने ज्योतिना। भक्ति के बांध डोरना ना संगी मनमा जगाल ज्योतिना मनमा जगाल ज्योतिना। भक्ति के बांध डोरना ना संगी मनमा जगाल ज्योतिना मनमा जगाल ज्योतिना मनमा जगाल ज्योतिना। अवन आधा रात के बेरा होए बर जात है और आज अंतिम दिवस है ना, अंतिम दिवस है, अंतिम दिवस आए
और अंतिम दिवस में प्रेम के साथ भगवान के नाम से जोरदार जयकारा और मीठी मीठी ताली के सहयोग सबसे निधन। मन में ज्योति जलाना ना भगवान के लिए आज जला लो और काली बार तो सब अपन अपन घर जाहू और सोहू सुबह उठू तान काम में चल दो भुला जाऊ काम भुलाना नहीं है ना। चलिए दोनों हाथ ऊपर बोले श्यामति रामचंद्र भगवान की और प्रेम से गाना है का भक्ति की बात डोरी ना सकी मन बाजा गाल भूखिना मन बाजा गाल भूखिना भक्ति की बात डोरी ना सकी मन बाजा गाल भूखिना मन बाजा गाल भूखिना मन बाजा गाल भूखिना ना भैया मन बाजा गाल भूखिना मन बाजा गाल भूखिना बोल श्यामति रामचंद्र भगवान की जय। आवन लंका कांड के यात्रा में लेकर लंका कांड जहां आज भगवान रावण ला मार चुके हैं। रावण कौन जानते हो? रावण ला मारे हो का? तो नहीं मरे हैं। कैसे? रावण ला मारे हो नहीं? रावण मरी सतना पे नहीं रहे हो का? कोनो भात खा ले रहे हो? अच्छा तेरे स्थिति हरे नहीं जान होते। पावन कथा प्रसंग भगवान के पूरा लीला होए के बाद कि भगवान ने जब ये संसार में जन्म लेके आई, अब सब लोग शुरू से लेकर के चलो जन्म लेके आई कि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु दरी विविध शरीरा हरि कृपानि सज्जन पीरा। भगवान ही संसार के समस्त विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार विप्रधेनु सुर और संत हित के लिए अवतार लेके आते। राजा दशरथ के घर में बेटा बन के जाते।
भगवान ला 14 साल के वनवास होते और 14 साल के वनवास में माँ जानकी भी चल देते। लक्ष्मण जी महाराज भी भगवान राम के साथ चल देते और जब जंगल जाते तो जंगल में पंचवटी से माँ जानकी के हरण रावण कर लेते और वही रावण जेकर विनाश भगवान के हाथों होए। वो रावण जो सदैव कहा है कि मुझसा योगी मुझसा पंडित मुझसा नहीं कोई योद्धा है, अपने शीश को काट काट कर शिव को जिसने पूजा है। हमेशा होकर यही बात रहा है कि मोर से बड़े पंडित कोई नहीं, मोर से बड़े योद्धा कोई नहीं, लेकिन राम से बड़े ये संसार में कोई नहीं है। भगवान से बड़े ये संसार में कोई नहीं है। वो भगवान जिकर विषय में कथे कि बिनु पद चली सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना आन रहित सकल रस भोगी बिन बानी बकता बढ़ जोगी। ये भगवान तो ऐसा पार ब्रह्म परमेश्वर के समक्ष रावण टिकने वाला नहीं है। अच्छा, रावण कौन हरे तेला जानते हो? रावण कौन हरे? कौन हरे? काकरो नाम है कहीं है? कैसे कले चुप बैठे हो? खात हो? रावण रामचरित मानस के खलनायक हरे और राम नायक। नायक भगवान श्री रामचंद्र जी जो है, जो रावण रहा है वो जितना ब्राह्मण है देवता है सबला जेकर ऊपर अत्याचारी करत रही वो सबके नाश करत रही। वो रावण ला मारने वाले नायक भगवान राम हरे। अंततः भगवान राम जब रावण माँ जानकी के हरण करते तो भगवान राम वानर सेना बनाते, वानर सेना बना करके रावण के लंका में धावा दिल थे और रावण के लंका में जा करके पूरा लंका के निशाचर के नाश कर देते और रावण के भी नाश कर देते। और जब रावण ला भगवान मारी इसकी खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानहु काल खनी। भगवान 31 बाण संधान करी रावण के ऊपर और रावण के पूरा शरीर तहस नहस। 10 बाण सिर के लिए, 20 बाण भुजा के लिए, 1 बाण नाभि कुंड के लिए और रावण के नामो निशान खत्म। रावण मरीस तो आज भगवान राम बहुत सुंदर अपन बेंद्रा भालू के सेना बनाए है तेकर सान खड़े हुए वार्तालाप करते हुए देवी देवता भगवान के पूजा पाठ करत करत एक एक करके आते कि भगवान रावण लमाट डरी रावण लमाट डरी। सब जन पूजा करत करत अपन अपन लोक चल दी और जब अपन अपन लोक जाते ओकर बाद कथे कि विभीषण जी महाराज भी भगवान राम ल कथे प्रभु अब आप लंका विजयी हो, लंका ला जीत चुके हो, चलिए मोर लंका में मोर लंका के थोड़ा सुख ले लीजिए। चलिए आपके लंका हरे, आपके लंका के थोड़ा सुख ले लीजिए। भगवान राम कथे कि विभीषण मोला पता है कि लंका सदैव मोर नहीं मोर है, लेकिन मैं ये लंका ला मैं का करूं जब मोर भरत भाई वहां मोर प्रतीक्षा करत है। यदि जो समय भरत बता है कि 14 साल में एक घड़ी भी अगर ज्यादा हो गए तो यदि आप लेट हो गए भगवान ता मोर प्राण बचने वाला नहीं है, तो मोला मोर भाई के पास जाना पड़ी। आप एक काम करो कि आप अपन पुष्पक विमान ला लो और समस्त खजाना लाओ में रखो और रख करके गगन की ओर जाओ और वहां जाते हुए जितना सोना चांदी है बोला बरसा दो।
जब विभीषण जी महाराज भगवान के कहे अनुसार पुष्पक विमान में सोना चांदी ला लेगत रथे और लेगते हुए नीचे गिराथे। नीचे में जितना बेंद्रा भालू रथे भगवान कहे रथे कि बेंद्रा भालू वानर सेना जो है जब ओला देख ही अपन अपन इच्छा अनुसार ओला रख ली। लेकिन वहां होते का भगवान जे सोचे रथे ओकर से उल्टा होते कि जितना वहां वानर सेना रथे वो सोना चांदी देखते तो सही, मोती मन देखते तो सही, लेकिन ओला चाबथे काबर कि ये खाए के योग्य है कि नहीं है। और वानर सेना इतना भी नहीं पता है कि वो सोना हरे, वो सोना चांदी है, जेवर है, इतना नहीं पता है। बस वो देखा थे कि वो खाए खरे कि नो हरे और ओला फेंकत जाते, ये खाए के योग्य नहीं है तो ला फेंकत जाते। और ये सब दृश्य ला भगवान माँ जानकी लक्ष्मण जी महाराज देखत रहते कि मुनि जे ही ध्यान ना पावहिम नेति नेति कहा वेद कृपा सिंधु सोई कपिन सन करत अनेक विनोद। जिन ध्यान में भी कोई ऋषि मुनि यदि ध्यान करते तो वो भगवान के वो हंसी ला वो विनोद ला नहीं प्राप्त करे, वैसन विनोद आज भगवान अपन वानर सेना के साथ करत है। भगवान राम जब वनवास निकलिस तो वनवास काल में केवट जी महाराज के समक्ष जाते, माँ शबरी के समक्ष जाते, जितना भक्त रहते सबके समक्ष जाते और जावत जावत धीरे धीरे वानर सेना बनते और वानर सेना के साथ पूरा लंका विजयी हो जाते और अनेक भक्त के पास भगवान जाते और अंततः जिन वानर सेना के माध्यम से सहयोग से वो लंका विजयी भगवान मनुष्य के रूप में हुई, तो वही वानर सेना के साथ आज भगवान थोड़ा विनोद करत है, हंसी मजाक करत है। और कैसन विनोद करत है तो वैसन विनोद जिला पाए बर भी संत ऋषि महात्मा सपना में खोजत रथे कि भगवान थोकिन हमरो मन साथ हंस ले गुठिया ले। वैसन विनोद जिला नेति नेति करके वेद भी जेकर बखान करते और बखान करत करत थक जथे, वैसे विनोद आज वानर सेना के साथ करत। काबर वानर सेना कैसे है तो कि इसकी निर्मल मंजन सो मोहि पावा, जेकर मन निर्मल है वही भगवान प्राप्त कर सकते। और वानर सेना जे केवल भगवान ला ही चाहिए, भगवान जो हीरा मोती विभीषण जी महाराज के द्वारा नीचे में गिरावत रहते ना, वो हीरा मोती के कोई प्रेम नहीं रहा है, वो मतलब तो केवल और केवल भगवान ही प्यारा है। और जे मन भगवान से प्रेम करते भगवान होकर से प्रेम करते। और जितना वानर सेना है वो सबके मन निर्मल है और वही निर्मल मन वानर सेना के साथ आज भगवान रामचंद्र जी जो है विनोद करत थे। वही समय भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती लगते कि उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम राम कृपा नहीं कर हिम तसी जसी निष्केवल प्रेम। कथे कि हे पार्वती हे उमा सुन, जोग जप दान और तप ये चार चीज धर्म के चार चरण होते कि योग जप दान और तप, ये चार चीज यदि कोई आदमी करावत है और वो सब कराते हुए भी ओकर मन में प्रेम नहीं है तो वो भगवान प्राप्त नहीं कर सके। काबर भगवान ला प्राप्त करे बर का चाहिए तो भगवान ला केवल प्रेम प्यारा है, अनन्य प्रेम भगवान से हो, ऐसे प्रेम हो जे प्रेम कभी भगवान के चरण कमल से छूटे ना, जन्म जन्म भगवान के चरण कमल में अनुराग रहा है। जिसे भरत जी महाराज मांगते ना कि अर्थ धर्म न काम रुचि गति न चाऊ निर्वाण,
जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। जन्म जन्म भगवान के चरण में प्रेम हो, ऐसा अनन्य प्रेमी यदि भगवान से कोई प्रेम करत है तो वो प्रेमी ला न जप करे के जरूरत है, न तप करे के जरूरत है, न दान करे के जरूरत है, बस भगवान से प्रेम करे के जरूरत है। ऐसे आज भगवान भोलेनाथ कथे आवन एक भजन की ओर चलथन। बोले श्यापति रामचंद्र भगवान की जय हो। हरे हरे कबीरा खड़े बाजार में, सबकी मांगे और ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर, बूझो बूझो गोरखना अमृत वाणी, और बरसेला कमरा दे भीग
बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। कथे कि भगवान के जो यज्ञ और पूजा पाठ करे से उतना कृपा भगवान नहीं करे जितना प्रेम करे से करथे। काबर कथे कि राम राम सब कहे ठग ठाकुर अरुचोर, प्रेम बिना रिझै नहीं तुलसी नंद किशोर, प्रेम बिना रिझै नहीं तुलसी नंद किशोर। अवन पीला बत्ती के संकेत एक भजन पश्चात आप सबसे सादर विदाई। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हरि हरि श्री राधे श्री राधे। हरि ओम श्री राधे। हरि ओम हरि ओम। सिया के राजा चंद्र की राम कथा मनला लगा लोगा, जिंदगी के दिन है चार। लगाना है ना, दोनों हाथ सभी से निधन काकरो तो बात नहीं है। आगे वाले, पीछे वाले, आजू वाले, बाजू वाले और बीच वाले। चलिए बोले शब्द रामचंद्र भगवान की जय। कहते हैं क्या जिंदगी की बिनी चार
कृपया शांति बनाए रखिए। काबर हमारे बीच में बहुत जोरदार प्रस्तुति होने वाला है। अमोल एक चीज समझ नहीं आई सभी तक। आप मन देख नाचे हो देख कूदे हो। मैं जब भी कभी संचालक में आता हूँ थोड़ा छत्तीसगढ़ी बोली और भाखा के यूज करता हूँ तो मैं आप मन लेकिन बहिनी मन पर जोरदार सबों कोई खा का लेकिन फिर बार बार भुला था बार बार